आज श्री मेहताब जन कल्याण सत्संग समिति के कानपुर के तत्वाधान में आज कटका झूसी प्रयागराज में 41वां समागम के अवसर पर हमें भी जानकारी हुई। आशीष जी ने बताया कि बहुत बड़ा समागम होता है। हमें लगा हमें भी पहुंचना चाहिए, हमें भी कुछ पुण्य का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो मनुष्य का फल उसको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु रूपी, अब वो गुरु कौन भी हो सकता है, हमारे जीवन को दर्शन दिखाने वाला गुरु हो सकता है। मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए वो दर्शन कौन दिखाएगा, वो गुरु दिखाएगा। बालक जब जन्म लेता है तो उसकी प्रथम गुरु माँ होती है। उसके बाद तो फिर पूरा जीवन गुरु के सानिध्य में चलता है, और जिसने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया वही इस संसार से मुक्ति का माध्यम या मुक्ति का मार्ग पा सकता है। इसलिए गुरु जी ने भी बताया है, हम लोगों को पढ़ाया भी गया कि गुरु क्या है जीवन में। हमें ये ज्ञान ही नहीं, अगर गुरु ना होता तो मनुष्य रूपी योनियों में दो योनियां जन्म लेती हैं, एक मातृशक्ति, एक हम पुरुष शक्ति। किसी को भी अपने संबंधों का ज्ञान ना होता। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु ही बता सकता है, वरना हमें तो ज्ञान ही नहीं था। हम तो गुरु को सब कुछ मान रहे थे, और एक साथ गुरु और गोविंद दोनों आ गए। अब गुरु और गोविंद, भगवान भी साक्षात हमारे सामने और गुरु भी। तो हम तो असमंजस में, मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो असमंजस में पड़ गया कि हम किसको माने। तो ये तो गुरु जी की बलिहारी थी कि उन्होंने बता दिया कि हमसे पहले आप गोविंद को मान लो, वरना हमें कौन बताता कि भगवान कौन है। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, मैं भी तो समझता हूं, लेकिन हमें भी जीवन में अगर कुछ कर पाना है, जीवन को अपने धन्य बनाना है, तो गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर, उनके जो हमारे जीवन की जीवन जीने की कला है, वो माध्यम कई हो सकते हैं, समझने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे गुरुओं का एक ही सार है कि अगर धरती पे आपने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में, तो कुछ ऐसा करिए कि जिससे भगवान के लिए भी हम कुछ कर सकें। वो गुरु के बताए हुए सत्मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन धन्य होगा। मैं यहाँ पे आए सभी लोगों का, माताओं बहनों का, आप सबका और गुरु जी के चरणों में वंदन नमन करते हुए ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ कि जितने लोग यहाँ भगवान की भक्ति या गुरु के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए आते हैं, उनका जीवन धन धान्य हो, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, और गुरु जी का आशीर्वाद सत्संग के माध्यम से हमेशा हम सबको मिलता रहे। नमस्कार, सबको प्रणाम।